खुश हो जो हम लोगों की ए क्लास टीम जो है वो डी क्लास टीम से अपनी इज्जत जो है वो लुटवा चुकी है। इसी के साथ बाबर ने इस बारे में क्या कहा है इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ कोहली ने दुनिया की फास्टेस्ट जो है वो 50 मार दी है, बहुत अलग किस्म के स्ट्राइक रेट से, उस बारे में डीपली बात करेंगे। और टाइटंस मेरे ख्याल में गिल्ली जो है वो हार के, गिल्ली की जो है सर पे तलवार लटकी हुई है, या आर या पार वाली सिचुएशंस आईपीएल के अंदर आ चुकी हैं। तो चलो, व्हाट आ परफॉर्मेंस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम जो है वो हार चुके हैं। मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रोता हूं कि मैं तारीफ करूं या बेइज्जती करूं, क्योंकि तारीफ करता हूं तो कुछ दिनों पहले जो है हम हार ही जाते हैं, एक आधा मैच जीतते हैं और उसी की हम तारीफ करते रहते हैं, और हारूं तो अपनी ही बेइज्जती होती है। व्हाट आ परफॉर्मेंस। एक दफा फिर तुमने झंडे गाड़ दिए भाई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो पिंडी के अंदर उन्होंने कंडीशंस को जान लिया है, तो अगले मैच अगर वो खेलेंगे तो शायद वो जीत जाए, शायद। ओ भाई, वो तो लाहौर में पेल के चले गए। ओ भाई तुम मतलब क्या यार, कैसी टीम है यार ये, क्या खेलते हो भाई। वो लोंडे अभी पैदा नहीं हुए भाई, उन लोगों को पता नहीं है कि हम किस कंट्री जा रहे हैं। कोई उनके लिए भाई ऐसा है कि हम किसी डिफरेंट दुनिया में आ गए, ना लैंग्वेज का पता, ना कंडीशंस का पता, ना जो है वेदर का पता, पिच का पता नहीं, फिर भी हमें फेल गए यार। ये कैसी टीम है भाई। हम इस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में कैसे जाएंगे, मुझे बताओ भाई, कैसे जाएंगे वर्ल्ड कप में। उन्होंने भाई हमें जो है सबक सिखाया कि 178 को डिफेंड कैसे करते हैं, 178 का टारगेट कैसे देना है, सब सिखाया। हम जो है वो 30-20 के अंदर 178 डिफेंड कर रहे थे, तो वो हमसे हुआ नहीं, और वो उन्होंने 18 ओवर के अंदर हमें पेल दिया था पिंडी के अंदर। वो तो भाई एंड में जनाब इमाद वसीम के एजेस पे हमें चौके मिल गए, चौके, और तकरीबन वाइड की वजह से उन्होंने हमें मुफ्त में रन दिए कि जाओ ले लो, जीत लो भाई, हमसे अपनी इज्जत बचा लो हमसे। लेकिन फिर हम तो फिर हम है ना भाई, हमने भाई दिल जीतने होते हैं। तुम्हें पहले ही बताया, हम क्रिकेट खेलने तो जाते नहीं है, वो आए हैं हमारे मेहमान, ठीक है। तो भाई हमने किसी की फीलिंग्स को तबाह तो नहीं करना ना यार, समझा करो भाई। ये दिल का मामला है बाबर का, और ब्रेसवेल जो उनका कैप्टन है, तुम्हें पता है फिर केन विलियमसन तो हमारा यार है ना, फिर हमें वर्ल्ड कप में वो सहारा देता है, ठीक है। इसी तरह हम वर्ल्ड कप में भी हारते हैं तो फिर न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं किसी टीम को हराएगा, फिर हम टॉप ऑफ द टेबल आते हैं। यही चल रहा होता है, दिलों का मामला है भाई। ये जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, और केन विलियमसन और बाबर समझ सकता है। तो हमने तो दिल जीतने होते हैं अपने। जो है लोंडे आए थे यंगस्टर्स, 19-20 साल के बच्चे, उन्हें हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले लो थाली में। लेकिन भाई हमें इतनी बुरी हार होगी ये मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। वो तो इमाद ने एंड में आकर थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर इमाद पे गया है कि उसने भाई एक बॉल पे छक्का रह गया था, लेकिन उससे नहीं, वो उससे भी फुल टॉस आ रही थी, वो पीछे एज पे लग के चौके हो रहे थे। वरना तो भाई कोई कुत्ते वाली हालत तुम लोगों ने हमारी कर दी थी, जैसे पता नहीं कोई कितनी बड़ी टीम हमारे साथ खेली। हमारी एक क्लास टीम, ओ भाई हमारी एक क्लास टीम है ही नहीं। तुम किस तरह के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। ये बच्चे जो है ई क्लास डी क्लास टीम जो है हमें आके पेल रही है, हम जो है वो किसी फर्स्ट क्लास टीम से कैसे खेलेंगे। अब तुम ये सोच सकते हो कि भाई हम किसी डोमेस्टिक टीम को किसी ए क्लास न्यूजीलैंड से खिला दें, या फिर ए क्लास वेस्ट इंडीज ही कर लो, या जिम्बाब्वे कर लो भाई, हमारी डोमेस्टिक टीम फिर भी उनसे लुढ़का के आ जाएगी। और वो न्यूजीलैंड के बच्चे जो है हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन दुनिया का, पेस अटैक, हवा बनाया हुआ। मैंने तुम्हें पहले बताया कि सिर्फ हमने हवा बनाया, हमारे पास कोई पेस अटैक मौजूद नहीं है। आमिर होगा फॉर्म में तो भाई दूसरा नसीम जो है वो कुट खा रहा होगा, शाहीन होगा फॉर्म में तो भाई शाहीन के अलावा हारिस रऊफ कुट खा रहा होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है भाई। एक बॉलर कुट खाता है तो दूसरा जनाब डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो स्कोर फिर भी 200 के करीब जा रहा होता है। पहले भाई हम जो है बैटिंग पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्कोर करके थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेते थे, हम बॉलिंग में भी अब कुट खाने लग गए हैं भाई। पावर प्ले के अंदर हमने रोबिन्सन को दे दी 50, और साथ जो है कोई और भी बैट्समैन आया हुआ था, उसने भी कई अच्छे स्कोर कर दिया, और हमने खुल के रन दिए, जाओ भाई मारो। आमिर जो है वो इस मैच के अंदर थोड़ा बहुत डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, एंड में भी तकरीबन 30 बॉल के अंदर कोई 42 या 40 रन पड़ा है, वरना तो भाई हर एक को कुट पड़ेगी। एक और भाई थर्ड क्लास कैप्टनसी भाई बाबर भाई की भी मेरे ख्याल में हिसाब कहीं खो चुके हैं। वो सिर्फ पीएसएल के अंदर ही कोई इन्होंने कंसेक्यूटिव 50s मारी थी, हम तो सोच रहे थे कि बाबर के फॉर्म वापस आ गए, लेकिन बाबर भाई तो इस बच्चों के खिलाफ भी स्कोर नहीं कर रहे। कुछ कर लो यार। द किंग बॉब्जी लगे होते हैं, किंग लगाई होती है, तो कुछ करके भी दिखाओ यार। हैं ऐसे ना करो, क्योंकि भाई फिर ज्यादा फिर बात बढ़ जाती है, समझा करो, वरना फिर तुम्हें किंग भी कोई खिलाता नहीं है, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा फैंस हैं, फिर वही लड़ रहे होते हैं भाई कि किंग आपस में क्यों, किंग जो है वो सिर्फ बाबर है, नो डाउट, लेकिन कोई स्कोर भी करके दो भाई, कोई समझ आए, ठीक है ना। खैर किंग बाबर ने भी कोई स्कोर नहीं किया, जिस तरह गले से पकड़ा हुआ था न्यूजीलैंड ने, ठीक है। वही हमारे साइम लुक जो है नो लुक शॉट मारते, नो लुक भाई। वो पता क्या सोच रहा था कि मैं नो लुक मारूंगा जनाब, वो जाएगी पार छक्का, और उसने ऐसे ही किया। नो लुक मार के उसने देखा नहीं, समझ रहा था कि भाई छक्का चला गया, वो जा रहा था बाबर के पास। बाबर जनाब उसने कहा ओ पुत्र उधर देख, विकेट हो गई, तेरा कैच हो गया है, कैच हो गया मेरा। तो अंपायर ने भाई छक्का देने के बजाय अंपायर ने यूं करके कहा बेटा पवेलियन जा, घर जा खेले का। भाई माइंड की क्रिकेट खेलते हैं, तुम भूल जाओ कि अब डोमेस्टिक में तुम खेल रहे हो। तुम एक दफा छक्का मार लोगे नो लुक पे, दूसरी दफा उन्होंने थर्ड मैन खड़ा किया होता है कि भाई इसने खेलना ही इधर है, वो पोली तुम्हें बॉल देते हैं, तुम जो
करने की कोशिश करते तो तुम्हारा जो है कैच आ जाता है। साइम अयूब भी चले गए, इसी तरह बाबर भाई आए। बाबर ने इंप्रूवमेंट कर लिया भाई। बाबर पहले जो है वो स्पिनर को विकेट देता था, आज उसने एक नए लोंडे को विकेट दे दिया, फास्ट बॉलर को। उसने कहा जा के भी विकेट ले ले, थाली में रख के तकरीबन 4-5 रन बना के जा रहे हैं बाबर भाई भी। उसके बाद जनाब हमारे पीएसएल के जाले उस्मान खान भाई, वो भी बस सिर्फ पीएसएल में ही चमकते हैं और कोई इतना मैंने क्या कहा ना कि भाई जब तक इन लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं आएगा तुम लोग सिर्फ डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करते रहते हो, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फखर जमान ने सिर्फ थोड़ी बहुत लाज रख ली, 50 मार के तकरीबन स्कोर जो है चेजिंग की तरफ लेके गया, वरना तो भाई और कोई स्कोर नहीं करा। बीच में इफ्तिखार ने भी जो है पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की है और तो कोई नहीं नजर आया। भाई रिजवान जो है वो वैसे ही इंजर्ड हुआ है। देख लो भाई, ये हालत होती है कि हमारा जो फॉर्म के अंदर कोई प्लेयर होता है ना, तो उसी की वजह से, एक प्लेयर की कमी की वजह से कितना जो है वो गैप नजर आता है टीम में। हमारी टीम पूरी लुढ़क गई थी, 9 विकेट जो है वो लॉस हो गई थी। रिजवान होता है तो कहीं ना कहीं स्टेबल जो है वो इनिंग्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसामा मीर को ओवर खिला रहे थे भाई हम, उसामा मीर ने वो कुट खाई है, सिर्फ पीएसएल के अंदर ही चमक रहे होते, पीएसएल में विकेट्स ले रहे होते, यहाँ पे इनको सिर्फ फुल टॉस से देना आती है, बच्चे पहल के जा रहे हैं तुम्हें। अब्बास अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था लेकिन हमारे बाबर भाई ने अब्बास को ओवर ही नहीं दिया। ये कैसी कैप्टेंसी कर रहे हो मेरे भाई, इतने भी तुम दिल ना जीतो कि भाई उनको तुम बिल्कुल थाली में रख के जीत दे दो। अब तुम सोच रहे होगा कि भाई एंड ओवर तक मैच गया तो भाई उन्होंने कुछ स्कोर हमें मुफ्त में दे दिया कि जाओ ले लो भाई, हमें हरा दो, हम तुमसे बच्चे हैं। लेकिन तुमने गैरत नहीं खाई और तुम जनाब मुंह काला करवा के आ गए। किधर भाई मुंह दीवार में मारूं मैं किधर दीवार में मारूं मुंह, मुझे बताओ भाई क्या करते हो, किस तरह की परफॉर्मेंस देते। अच्छा चलो छोड़ो, उसके बाद जनाब इमाद वसीम पे सारा प्रेशर डाल दिया कि भाई एंड ओवर तक डेथ ओवर चल रहे हैं। उसने भी कोशिश की है लेकिन वो एक बॉल पे 5 रन चाहिए था तो उसने नहीं लगा भाई। फुल टास्क देख रहे हैं कि उन्होंने स्कोर तो वैसे दे दिए थे लेकिन उन्होंने कहा चलो अब बस बहुत हो गया, अब हम जीत ले ही लेते हैं, तुमने लेनी नहीं है तो ठीक है ना। बहरहाल भाई बाबर ने भी कहा है कि हम बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये सूरत हाल है। बाबर भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कोई हजारों सालों से आप ना बेस्ट कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं, अब तक कोई आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरी तरफ आईपीएल में हर कोई प्लेयर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है और ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे और आप लोगों का अब तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, ना कैप्टन डिसाइड नहीं होता, कभी कैप्टन तब्दील हो रहे हैं, कभी मैनेजमेंट, और भाई मैनेजमेंट नहीं सेट हो रही तो हम कैप्टन या टीम के बारे में क्या सोचेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है ना। अगर तुम इस कॉम्बिनेशन के साथ इस बच्चों से हार जाते हो ना तो मेरे भाई तुम एक क्लास टीम ही खिला दो, शायद थोड़ी बहुत इज्जत ही रख लेंगे, थोड़ा अभी आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेंगे यार ये लोग। खैर सीरीज तो हम जीतने से रहे क्योंकि भाई 2-1 हो चुका है, एक मैच जो बारिश की नजर चला गया था और अब हम ड्रॉ ही कर सकते हैं। हम तो सोच रहे थे भाई सीरीज जीत के हमारे जो प्लेयर्स के जो स्टैट्स हैं वो थोड़े ऊपर आएंगे और भाई चलो अच्छा थोड़ा सा रिदम बन जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हिसाब हो गया भाई, हम उनसे ही हार रहे हैं। अब जो है सीरीज तो हमारी वैसे ही लुढ़क रही है और बराबर ही कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भाई आरसीबी के मैच की और सनराइजर्स हैदराबाद की। एक जो है वो टॉप टीम जिसने भाई 300 रन का सोचा हुआ है वो जनाब आज किससे हार रही है, आरसीबी बेंगलुरु से। भाई कोहली ने 50 मारी है, भाई कोहली जो है वो बहुत फास्टेस्ट 50 मार गया, 6 बॉलों पे उसने 50 मार दिया, उसको एक बॉल पे छक्का नहीं, उसको एक बॉल पे 10 रन दिए, इतना उसको हाई स्ट्राइक रेट था। अब तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि भाई इसका जो कंपेटिटर है भाई बाबर भाई वो भी इसी स्ट्राइक रेट से खेलते तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई। अब कोहली पे कोई बात नहीं करेगा, कोई 41-42 बॉलों पे 53 स्कोर किया है। पतिदार ने भाई व्हाट आर परफॉर्मेंस, पतिदार पूरे आईपीएल के अंदर भाई इस प्लेयर आरसीबी की तरफ से सिर्फ यही प्लेयर लड़का खेला है, 200 कुछ इन्होंने रन मारे हैं और चेस करते हुए हमारे जो डिफेंडर है कोई भी नहीं चला भाई इतना, कोई खास सनराइजर्स की तरफ से कोई भी इतना नहीं जो है वो परफॉर्म करके गया। खैर सनराइजर्स हैदराबाद ने कहा हुआ है कि जो चैंपियंस है हम सिर्फ उन्हें ही ठोकेंगे, जो एंड पे आ रहा है ना उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको जाने दो। खैर आरसीबी तो वैसे ही बाहर हो चुकी है और जाते जाते उन्होंने थोड़ा बहुत मिठाई का दाना दे दिया उन लोगों को। कोहली ने 50 मार दिया तो कोहली को व्हाट अ परफॉर्मेंस, कोहली जो है वो वैसे ही अब सिर्फ 50 कंसीडर हो गए, नो स्ट्राइक रेट, नो बॉल्स कंसीडर, नो छक्के चौके, कुछ भी नहीं, सिर्फ 50 कोहली ने मारी तो ही इज अ किंग ऑफ क्रिकेट, बस बात खत्म। उसके साथ भाई गुजरात टाइटन का मैच हुआ था, पंट के साथ, पंट ने भाई क्या इनिंग खेली यार, एंड में आके कोई धुआंधार बना गया भाई, वो तो कोई 200 का कुछ रन मार गया, एंड में आके छक्के चौके मार के उसने कोई दुर्गत बना दी थी भाई गिल्ली की टीम की, और गिल्ली जो है वो चेस कर रहे थे, अच्छा चेस कर गया था भाई, एंड ओवर तक मैच गया है और राशिद खान खड़ा हुआ था तो भाई हार गए, लेकिन एंड पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे भाई। पंट जो है वो मेरे ख्याल में दिल्ली कैपिटल्स बाहर ही हो जाएगा, गुजरात टाइटन का थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं क्योंकि एलएसजी भी पोजीशन पे है इससे और सीएसके भी इसी पोजीशन पे है, तो ये 3 टीमें जो है इनके दरमियान सही टक्कर होगा कि सुपर 4 में कौन आएगा। सनराइजर्स हैदराबाद तो वैसे ही, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर तो वैसे ही भाई 2 पोजीशन पहली और दूसरी जम के बैठे हुए हैं। खैर बस आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि और कुछ बात करूंगा नहीं, पाकिस्तान टीम वैसे ही जो है वो बिल्कुल पतली इनकी हालत हुई हुई है, मोशन इन लोगों को लगे हुए, हमारे प्लेयर वैसे ही इंजर्ड हो रहे हैं। नसीम और एक और बात भाई, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने के बजाय उसको फील्डिंग में उतार रहे हैं यार। अगर उसको रेस्ट दिया भी है तो भाई रेस्ट देने का मतलब ये होता है कि जिस तरह संडे में सारे इदारों को छुट्टी होती है उसको भी रेस्ट दे दो भाई, उसको वेकेशंस पे भेजो ताकि उसका दिमाग जो है वो खुले भाई। पहले वो कैप्टन से हट गया, उसकी
फॉर्म चल नहीं रही, अगर कोई तुम्हें अच्छा बॉलर मिल भी गया तुम्हें अगर अल्लाह की तरफ से, तो भाई उसको थोड़ी कदर कर लो यार, उसको रेस्ट दे दो भाई। सीबी आर्मी के ऑनर अरसलान साहब भी यही बात कर रहे थे, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा होता, तो भाई कोई वीडियोस उनकी ही पहुंचाते, मेरी तो खैर पहुंचनी नहीं है। बहरहाल भाई मतलब कोई रेस्ट दो यार, उसको फील्डिंग में उतार रहे हो तुम, उसको वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। आजम खान हमारा वैसे इंजर्ड है, रिजवान हमारा आउट हो गया सीरीज से, नसीम शाह को जनाब उन्होंने बिठा दिया, क्योंकि नसीम शाह पहली इंजरी से वापस है, तो उसको भाई कम बैक करने की जरूरत है, उसको बिठा दिया। अजीब किस्म के बंदे हो भाई, रेस्ट देने का मतलब तुम उसे घर भेज दो, छुट्टी दो उसे, कोई 1-2 माह जब तक वर्ल्ड कप नहीं आ रहा उससे पहले तक छुट्टी दे दो उसे यार। ये टीम का क्या बनेगा भाई। बहरहाल भाई अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। खैर मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Meteli a donné l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent